बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 4। तो इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो है जी पोलर कोऑर्डिनेट्स। बेसिकली ना इसमें हमारे पास 3 किस्म के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमने उनको चेंज करना है और फिर उनकी एग्जांपल्स है। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा समरी बना के समराइज़ किया हुआ है, तो वो मैं ओपन करता हूँ फाइल। अच्छा, ये देखें जी, सबसे पहले ना हमारे पास 3 किस्म के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होता है ना, इसमें हमारे पास होते हैं एक्स, वाई और जी। ठीक है, ऊपर मैंने एक हेडिंग दी 3 डिमेंशन। इसका मतलब कि ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन 3 डिमेंशन के अंदर है। ठीक है, मतलब एक्स, वाई और जी है। ठीक है जी, अब अब तो सेकंड पे आता है जी पोलर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, इसके दो नाम हैं, हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोल देते हैं और इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, एक ही नाम है कि एक ही चीज़ है, दोनों के दो नाम है, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी। ठीक है, इसमें हमारे पास होते हैं आर, थीटा और जी। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास जी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब स्फेरिकल में क्या होते हैं? स्फेरिकल में हमारे पास होता है ये रो, इसको हमने रो बोलना है, पी नहीं पढ़ना, ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा करके लिखा हो, इसको बोलते हैं रो। ये हमारे पास होता है रो, ये थीटा और ये फाई, इसको हम बोलते हैं फाई। ठीक है, अब ये 3 किस्म के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेसिकली ना हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि एक कोऑर्डिनेट्स को दूसरे में चेंज कैसे करते हैं, उसकी एग्जांपल क्या और ये चीज़ होती क्या है। ठीक है जी, अच्छा अब ज़रा देखें, ये तो थे 3 डिमेंशन के अंदर। आप यही अगर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2 डिमेंशन के अंदर हो जाएंगे तो वो कितने रह जाएंगे? वो 2 रह जाएंगे। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर 2 डिमेंशन में जाएंगे तो एक्स और वाई रह जाएगा, पोलर के अंदर जाएंगे तो वो आर और थीटा आ जाएगा, स्फेरिकल के अंदर जाएंगे तो वो रो और थीटा आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गई कोऑर्डिनेट्स की बात। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि जिनको कन्वर्ट कैसे करते हैं कन्वर्ट करने का फार्मूला, ये एक प्रोसीजर है, ये याद, ये एंड पे ना आपने जस्ट इसके रिजल्ट याद रख लेने, क्योंकि क्वेश्चन में हमने यही यूज़ करना है। तो लेकिन ये मेथड ज़रा समझ लेना है। ये मैंने ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कि कन्वर्जन फार्मूला फॉर पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये होता है कि वाइस वर्सा का मतलब आपको पता होगा कि एक चीज़ को दूसरे में और दूसरे को फिर उसी में। ठीक है, मतलब हमने ये इसमें ये होना है कि हम पोलर को कोऑर्डिनेट्स में कैसे चेंज करना है और कार्टेशियन को पोलर में कैसे चेंज करना है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि जब पोलर की बात होगी तो आपने याद रखना है पोलर के अंदर आर, थीटा और जी आता है। जब कार्टेशियन की बात होनी है, कार्टेशियन के अंदर आता है हमारे पास एक्स और वाई। ठीक है, अच्छा अब ये ज़रा देखें कि इसमें कुछ डेफिनेशन है, ये आपने ज़बानी याद रखनी है। ये हम चेंज कर रहे हैं कि एक्स वाई को हमने आर थीटा में कैसे चेंज करना है। ठीक है, आर थीटा बेसिकली हमारे पास होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स और एक्स वाई हमारे पास होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये 2 डेफिनेशन आपने याद रख लेनी ऐसे ही कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, ये डिफाइन की हुई है, ये रिजल्ट्स हैं, ये ऐसे ही याद रखने हैं आपने कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अच्छा, फिर क्या किया मैंने? फिर मैंने ये किया कि इन दोनों क्वेश्चनों को स्केयर भी कर दिया और एडिंग भी करना है। ठीक है, स्केयर कैसे करते हैं? दोनों तरफ स्केयर कर लेंगे, इधर स्केयर की एक्स स्केयर आ गया, इधर स्केयर की आर का स्केयर कोस के थीटा आ गया, इस साइड पे भी दोनों तरफ स्केयर किए तो ये आ जाएगा वाई का स्केयर, इधर आ जाएगा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। ठीक है, फिर मैंने ऊपर लिखा हुआ था कि स्केयर भी करना है और उनको ऐड भी, जमा भी करना है, तो प्लस भी कर दिया, इधर वाली साइडों को इधर वाली साइडों में और इधर वाली साइडों को इधर वाली साइडों में। तो यह आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यह आ गया आर स्केयर कोस के थीटा जमा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। अच्छा जी, अब इन दोनों से आर स्केयर कॉमन आ रहा है तो ये चीज़ आ जाएगी। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना फार्मूला है, ये भी प्रूव किया हुआ है। ठीक है, शायद आपने पढ़ा हो, ये 9th क्लास के अंदर भी आता है, पहले भी कैलकुलस के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर ना ये चीज़ आती है, ये फार्मूला ना प्रूव किया हुआ है। तो ये याद रखना है कि कोस के थीटा जमा साइंस के थीटा, ये ऑलवेज हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के होता है। तो ये 1 आ गया, इधर से हमारे पास आ गया जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो हमें तो चाहिए थी आर की कीमत, तो दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का अंडर रूट। बेसिकली करना पता क्या हमने? बेसिकली करना ये कि जब एक्स और वाई की तो कीमत हमें पता है कि एक्स इसके इक्वल है, वाई इसके इक्वल है, तो हम इसको कन्वर्ट करें पोलर के अंदर, तो पोलर के अंदर कितनी चीज़ें आती है? 2, आर और थीटा। तो इसका मतलब हमें आर और थीटा की कीमत निकाल ली है। तो जैसे देखें, इन दोनों को मैंने हल करके आर की कीमत निकाल ली। आपने नेक्स्ट पता क्या करना है? ये सारा प्रोसेस तो आपको समझाने के लिए आपने बेसिकली सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है आर की। ठीक है, क्योंकि आर हमारे पास होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का अंडर रूट। ठीक है, बस ये प्रोसेस तो सिर्फ बता दिया कि ये आता कैसे रिजल्ट है बेसिकली। अच्छा, अब आपको पता कि आर के साथ थीटा भी था, हमने थीटा की भी कीमत निकालनी। तो थीटा की कीमत निकालने के लिए क्या करना है कि इस इक्वेशन को, ये जो मैंने स्टार्टिंग पे लिखी हुई है,
ये y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को इस वन इक्वेशन पे डिवाइड कर दें, मतलब इसको इस पे डिवाइड कर दें, इधर वाली साइड इस पे डिवाइड हो जाएगी, y इधर वाली साइड इस पे डिवाइड हो जाएगी। तो ये बेसिकली मेरे पास बनेगा, ये डिवाइड करने के बाद ये देखें ये डिवाइड कर दिया, r से r कट गया, साइन ओवर कोस हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला होता है tan थीटा के बराबर है, तो थीटा इधर रह गया, इधर जाके होगा जी tan इनवर्स y ओवर x। बेसिकली अब आपने क्या याद रखना है कि हमने चेंज करने के लिए, जब आपने कार्टेशियन को पोलर में चेंज करना है उसका फार्मूला याद रखना है कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। लेकिन जब आपने पोलर को कार्टेशियन में चेंज करना है तो उसके लिए फार्मूला ये याद रख लेना है कि आर का फार्मूला एक्स के जमा वाई स्क्वायर का अंडर रूट और थीटा का फार्मूला tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। आपने जस्ट ये थीटा का रिजल्ट ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज भी आने हैं आपको, ठीक है, एमसीक्यूज भी आने, इसलिए याद रखना है कि थीटा की ये वैल्यू आ गई, आर की ये वैल्यू की। ये सारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ आपको बताया कि ये बेसिकली आता कैसे, ठीक है। रिजल्ट आपने बेसिकली ये याद रखनी है कि आर की वैल्यू ये याद रखनी है, थीटा की वैल्यू याद रखनी है, और फिर दो वैल्यू याद रखनी है ये वाली एक्स और वाई की, ठीक है। तो ये चार वैल्यू याद रख लेने, कोई भी आपको चीज़ दी हो कन्वर्ट करने का कहे तो आपने उसको कन्वर्ट कर देना, ठीक है। याद रखना है कि जब आपको कहा होगा जी कार्टेशियन है, कार्टेशियन के अंदर हमेशा आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। जब पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात होगी उसमें आपके पास आर और थीटा आएंगे, ठीक है। तो ये टू डायमेंशन की बात ही कर रहे हैं। तो 3 के अंदर बेसिकली 3 पता मैंने क्यों नहीं किया, 3 के अंदर बेसिकली दोनों बराबर होते हैं, कार्टेशियन का जो जी है और जो पोलर का जी है वो दोनों बराबर होते हैं, इसलिए वो उसको लिखने में नहीं आता, तो वो बराबर ही होते हैं, तो डबल में ये हमारी कन्वर्ट होता है। अच्छा, फिर ना मैंने ये एक दो एग्जांपल लिखी हैं ताकि ना आपको पता चल जाए बेसिकली कि क्वेश्चन हमारे पास आता कैसे या आपने उसको डील कैसे करना है। देखें ज़रा, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जी कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मतलब कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जी आपने जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना उसको कार्टेशियन में चेंज करना है। पोलर का मतलब मैंने आपको बताया था आर और थीटा, इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया होगा ना उसमें आर और थीटा होगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आर और थीटा, आपने इसको चेंज करना है कार्टेशियन के अंदर। इसका मतलब कि जो आपका आंसर आए ना उसमें आर और थीटा ख़त्म हो जाए और वो सारा जो आंसर है ना वो सारा आपका एक्स वाई की फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है, उसमें एक्स और वाई होते हैं, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन था मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है। अब ये इधर तो फार्मूला ओपन किया ये वाला, ये ना ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, इनसे परेशान नहीं होना, ये फार्मूले हैं, ये आपको याद ही करने पड़ने हैं। ये साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो सबसे पहले तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन किया, वो ये आ गया, ठीक है। अब ये रिजल्ट हमने पढ़े हुए अभी मैंने प्रूव किए हैं, तो ये मैंने बताया था कि ये रिजल्ट आपने ना जुबानी याद रखने, क्वेश्चंस के अंदर हमने इनको ऐसे डायरेक्ट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए हमने उधर वैल्यू निकाली थी आर की, कि आर की वैल्यू ये थी एक्स के जमा वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखिए ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हमें नज़र आ रहा है आर का स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें आर स्क्वायर की कीमत चाहिए, तो ये आर ये है हमारे पास, तो इसके दोनों तरफ आप क्या कर लें स्क्वायर ले लें। तो देखिए इधर स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर आ गया, इधर स्क्वायर लिया तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो ये चीज़ आ गई। तो मैंने क्या किया, देखिए कि इस आर स्क्वायर की जगह आपने ये कीमत लगानी। अब नेक्स्ट आ जाए, ये हमने कहा था, ये मैंने आपको कहा था ये भी याद रखने कि एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, तो कोस थीटा एक तरफ ही रहने दे, आर इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड कर दे। अब इसी तरीके से इधर से भी ये क्वेश्चन है, ये साइन थीटा की कीमत निकाल लें। अब बेसिकली हमने करना क्या है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वो क्वेश्चन हमारा ये है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन में चेंज करना है, तो उसकी ये कार्टेशियन के ये फार्मूले मैंने आपको ऊपर प्रूव करवा दिए हूँ। तो हमने जस्ट इसको ऐसे हल करना है कि इसमें से हर जगह से आर और थीटा की कीमत ख़त्म हो जाए, हमारे पास सारा क्वेश्चन एक्स और वाई की फॉर्म में आ जाए। तो सिंपली करना क्या है, इनकी कीमतें लगा देनी है। देखिए आर स्क्वायर की कीमत लगा देनी है, इधर साइन थीटा की लगा देनी, इधर कोस थीटा की लगा देनी। तो देखिए ये कीमत मैंने लगा दी कि इधर पहले लगाई 2 ए स्क्वायर साथ आ गया, ये साइन थीटा की कीमत वाई ओवर आर है ये लगा दी, कोस थीटा की कीमत एक्स ओवर आर है ये लगा दी, ठीक है। लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया, देखें सर, अब ये किया कि ये आर और आर मल्टीप्लाई होके हो गए थे आर का स्क्वायर, इधर हो रहे थे डिवाइड, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आर 2 था, ये बन गया आर की पावर 4। तो आर की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख लिया। अब आर स्क्वायर की कीमत हमें पता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर की जगह इधर लगा दीजिए चीज़। अच्छा अब आप देखें कि ये वाला जो हमारा ये वाला जो आंसर आया है, तो ये देखें ये सारे आंसर के अंदर क्या आ रहा है आपको, हर जगह पे क्या नज़र आ रहा है, वाई और एक्स आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या किया कि हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिए, ठीक है। यही है कि हमने इसमें आर और थीटा ख़त्म करना था, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। इसमें था आर और थीटा, ये थे पोलर,
तो उसने कहा था जी इस पोलर को चेंज करें कार्टेशियन के अंदर, और कार्टेशियन के अंदर हमारे पास होते हैं एक्स और वाई। तो देखें ये मैंने कन्वर्जन के फार्मूले ऊपर प्रूव कर दिए हुए थे, आपने जस्ट ऐसे ही इनको याद रखना है और इनकी ये वैल्यू यूज़ करते जाने। तो देखें जब हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारा सारा आंसर किस में आ गया, एक्स वाई की फॉर्म में आ गया। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए कोट की है कि ताकि आपको ना पता चल जाए हमने बेसिकली ये कन्वर्ट करते हैं और इनको यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा, फिर ये मैंने एक और एग्जांपल ली हुई है ताकि और आपको क्लियर हो जाए। तो ये देखें ये भी उसी तरीके से कि r इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा दिया हुआ है, मतलब ये आपको पोलर में दे दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि जी इस पोलर को ना चेंज करें कार्टेशियन के अंदर। अब कार्टेशियन के अंदर जब हमने चेंज करना है तो मतलब हमारा सारा जवाब किस में आए, एक्स और वाई में आए। तो सबसे पहले हमें पता है चेंज करने का, तो ये पता है वैल्यू एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा। तो इधर से मैंने कोस थीटा की कीमत निकाल ली, वो आ गई एक्स ओवर आर। तो इधर लगा दिया एक्स ओवर आर, इनका एलसीएम लिया तो ये बन गया। अब आर इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स। अब ये हमें पता है, ये हमने वैल्यू ऊपर निकाली हुई है ये वाली कि r इज इक्वल टू दिस है, और अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो आर स्क्वायर की कीमत ये बन जाएगी। तो आर स्क्वायर की जगह पे ये वाली कीमत लगा दी, आर की कीमत ये अंडर रूट वाली वैसे लगा दी, माइनस एक्स लिख दिया। अब क्या किया, माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो गया। अब इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो ये देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आप देखें ये जो फाइनली हमारा आंसर आया है ये सारा किस में आ गया, देखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आ गया। मतलब इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपको नज़र आ रहा है एक्स और वाई ही है, इसमें आर और थीटा खत्म हो गई। इसको हम कहते हैं कि हमने जी पोलर को चेंज कर दिया है कार्टेशियन के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसे उलट करता हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने स्टार्ट में जब हेडिंग लिखी थी वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब यही होता है कि पोलर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को पोलर में। वो चार वैल्यू जो मैंने स्टार्ट में निकाली आपने वही याद रखनी है कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ये जो स्टार्ट में मैंने निकाली हुई है। तो दोनों को भी किसी को भी चेंज करना हो ना तो ये चारों कीमतें ही आपने यूज़ करनी है, जैसे कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, दो कीमतें ये याद रखनी है। फिर दो मैंने नेक्स्ट जो निकाली हैं वो आपने याद रखा, कौन कौन सी, एक ये r की कि r इज इक्वल टू दिस, और एक ये थीटा की। ठीक है, थीटा अभी तक किसी भी एग्जाम्पल में यूज़ नहीं हो रहा लेकिन आपने ये याद रखनी है। अच्छा, अब मैं इसकी उलट एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी तक तो हमने ये जो दो एग्जाम्पल्स किए हैं ना, इसमें हमने ये किया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को हमने चेंज किया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कार्टेशियन को मैं चेंज करता हूँ पोलर के अंदर। ये देखें ज़रा, ये मैंने ऊपर हेडिंग भी दे दी है, मैंने लिखा है जी कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब हम चेंज करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो ये देखें, ये क्वेश्चन दे दिया हमें कि एक्स वाई इज इक्वल टू ए। तो अब आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिया होगा क्वेश्चन आपको, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैंने आपको कहा था कि आपको एक्स वाई की फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए एक्स वाई में दिया हुआ है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना पोलर के अंदर, इसका मतलब हमारा जो जवाब आएगा ना वो आर और थीटा की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए, इन सब की कीमतें आपको पता होनी चाहिए, एक्स की भी, वाई की भी, आर की भी और थीटा की भी। तो देखें एक्स वाई दिया हुआ है इज इक्वल टू ए, तो एक्स की कीमत आपको याद होनी चाहिए कि एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो देखें इनकी जगह ये कीमतें लगा दी। अब आर स्क्वायर हो गया, ये कोस थीटा साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गए। तो ये साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा ये उलट होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो ये उलट होकर ये हो जाता है कोसेकंड, और 1 ओवर कोस है ये उलट होता है सेकंड का। तो ये हमारा जवाब आ गया। अब ज़रा देखें, ये आपको एक्स वाई कार्टेशियन में दिया था, हमने इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, पोलर में। ये सारा हमारा जवाब पोलर में आ गया। अब इसी की एक और एग्जाम्पल है ये वाली, ये देखें जी y इज इक्वल टू 4x है। ये हमें क्वेश्चन किस में दिया हुआ, बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ, क्योंकि इसमें x और y। वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें यही कह रहा है कि जी इसको ना पोलर में चेंज करें। अब पोलर में मैंने आपको बताया था कि पोलर में हमारे पास क्या होते हैं, r और थीटा होंगे। तो उसी तरीके से x और y की वैल्यूज़ आपको पता है, ये दोनों इधर लगा दें, y की जगह y की कीमत लगाई, तो चूँकि ये स्क्वायर था तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, x की जगह पे इसकी लगा दी तो यार कोस थीटा आ गया। फिर क्या किया है कि ये जो 4 को आर कोस थीटा था इसको इधर ला के इधर वाली साइड पे माइनस कर दिए, इन दोनों में से आर कॉमन ले लिया, आर दो जाके 0 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखें ये वाला हमारा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इसमें थे एक्स वाई, और ये हमारा आ गया पोलर के अंदर, तो इसमें सारे में क्या आ गया, आर और थीटा आ गया। ठीक है, तो ये हमारी कन्वर्जन है, इसको ज़रा आपने अच्छे से याद रख लेना है। ये चार ही चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो इसमें इसने की हुई हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूँ। ये अब नेक्स्ट चलते हैं इसी को, ये इसने भी ये सारे स्टेप ना किए हुए, ये मैंने थोड़े से आपको वो समरी बना के कर दी थी। ये मैंने आपको पहले बताया था कि हम पोलर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी बोल देते हैं।
तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारा z बराबर z के ही होता है। इसमें उसने दिया भी होगा, ये देखें, ये उसने ना दिया हुआ है। इसलिए मैंने कहा था कि 3 डिमेंशन के अंदर ना, अगर हम 3 डिमेंशन के अंदर जाएंगे ना तो वो 2 डिमेंशन ही आना है। बेसिकली 3 वाली क्या होती है, क्योंकि 3 के अंदर ना वो z बराबर z का ही होता है। तो जब हमने इसको कन्वर्ट भी करना है ना तो वो पोलर के अंदर भी वो z रहेगा, कार्टेशियन के अंदर भी z ही रहेगा। तो इसलिए वो सिर्फ 2 वाली ही मेन आता है। इसने भी देखा यही रिजल्ट ही लिखे हुए हैं, r और थीटा है, तो z इसमें z इक्वल टू z ही होगा, कार्टेशियन के अंदर भी वो z इक्वल टू z होगा, वो सेम ही रहेगा। अच्छा, अब ये एक कन्वर्जन की उसने स्फेरिकल की कि जी कन्वर्जन फार्मूला बिटवीन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। अब ये सिलेंड्रिकल भी उनको ही बोलते हैं r थीटा और z को ही, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी पोलर, ये एक ही चीज़ के नाम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल और सॉरी पोलर और सिलेंड्रिकल, ये r थीटा z को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। स्फेरिकल में आपको पता रो थीटा और फाई होते हैं। अब इसमें की ना कन्वर्जन का तरीका है जैसे सेम जैसे मैंने पहले नहीं किया था, इसका भी वही है, लेकिन आपने ना इसको ज़बानी याद रख लेना है। ये बेसिकली ये पॉइंट है, ये वैल्यू आपने ना याद रखनी है कि एक्स इज इक्वल टू रो साइन फाई कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई साइन थीटा, जी इज इक्वल टू रो कोस फाई, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये प्रूव करके दिया हुआ था ना पहले वाला, ये भी उसी तरीके से ये हम बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं उसको रेक्टेंगुलर को स्फेरिकल के अंदर। रेक्टेंगुलर के अंदर भी एक्स वाई जी ही आता है, ठीक है। स्फेरिकल के अंदर हमें पता है रो थीटा और फाई होता है। तो उसी तरीके से ये ऊपर वाला उसने 2 में लिखा, आपने ये वैल्यू 3 याद कर लेनी है, ठीक है, एक्स वाई और जी। अब उसी तरीके से हमने क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चनों को स्केयर भी कर देना और जमा भी कर देना। देखें ये तीनों को तो पहले उसने स्केयर किया हुआ है, ये स्केयर कर दिया। अब सब में रो स्केयर आ रहा था, सब में से रो स्केयर कॉमन ले लिए। इन दोनों में से जब इनका स्केयर करना था तो साइन स्केयर फाई कॉमन आ रहा था, साइन स्केयर फाई कॉमन ले लिया, तो ये बन गया कोस स्केयर थीटा जमा साइन स्केयर थीटा। तो ये रो स्केयर इसमें भी कॉमन चला गया, बाकी रह गया कोस स्केयर फाई। तो ये एक साइन स्केयर थीटा जमा कोस स्केयर थीटा बराबर हो गया 1 के, बाकी बचा साइन स्केयर फाई जमा कोस स्केयर फाई, तो ये भी 1 के बराबर आ गया। रो स्केयर के तो रो बराबर आ गया, इज इक्वल टू एक्स के जमा वाई स्केयर जमा जी स्केयर। आपने बेसिकली क्या करना है, जब कन्वर्ट करना है ना, सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी बस कि जी जब हमने रेक्टेंगुलर को एक्स वाई जी को स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है ना, उसमें 3 वैल्यू ये होती हैं, एक्स वाई और जी की, ये 3 याद रख लेनी है। और इनकी फिर जो स्फेरिकल के अंदर आपको पता है स्फेरिकल के अंदर क्या होता है, रो थीटा और फाई, रो की कीमत आपने ये याद रखना। ये सारा प्रोसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली काम क्या है, जैसे पिछले मैंने बताया था ना 4 वैल्यू में, इसी तरीके से इसमें भी आपने ये 6 वैल्यू याद रखनी, क्योंकि ये 3 डिमेंशन के अंदर है। ये हम 2 को कन्वर्ट कर रहे हैं, किन को, स्फेरिकल को और रेक्टेंगुलर को। रेक्टेंगुलर बेसिकली ये कार्टेशियन ही होता है, मतलब हम एक्स वाई जी को कन्वर्ट कर सकते हैं रो थीटा फाई में, और रो थीटा फाई को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स वाई जी में। तो उसके लिए बस आपने ये 6 वैल्यू याद रखनी, बस ये एक्स वाई जी की, ये बाकी हल करके उसने निकाली हुई है। फिर आपने याद रखनी रो की, ये टैन थीटा की और ये फाई की। इधर से बेसिकली हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि थीटा इधर रहने देते हैं, टैन तो जाके इनवर्स हो जाएगा। ये अगर फाई की कीमत निकालनी है, फाई इधर रहने तो कोस तो जाके इनवर्स हो जाएगा, कोस इनवर्स जी ओवर फाई। तो मतलब 3 वैल्यू एक्स वाई जी की, फिर 3 स्फेरिकल के अंदर रो थीटा और फाई की, ये याद रख लेनी। ये आपको जस्ट ना एमसीक्यूज के अंदर आएंगे, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ना, ये तो उसने दिया हुआ, इसको ज़रा आप देख लेना, स्फेरिकल का वही बताया हुआ प्लेन वगैरह का। अब जो मेन टॉपिक है ना हमारा, और वो टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक है जी डोमेन ऑफ द फंक्शन। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका आपको एमसीक्यूज भी 2 से 3 आने, फिर दूसरा इसकी आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। अब डोमेन रेंज बेसिकली ना होता क्या है, ये देखिए इसने डेफिनेशन तो लिखी हुई है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज विच द फंक्शन असाइंस फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। फिर कहता है व्हेन द रेंज ऑफ कंसिस्ट ऑफ अ रियल नंबर द फंक्शंस आर कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शन। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ कि डोमेन और रेंज, डोमेन बेसिकली हमारे पास होती है इनपुट, और रेंज बेसिकली होती है हमारे पास आउटपुट। डोमेन मतलब मैंने कहा कि इनपुट है, तो इनपुट हमने खुद देनी होती है, ठीक है, और रेंज हमें क्या होती है, आउटपुट जो हमें उसके नतीजे में मिलती है, ठीक है जी। अब जैसे मैं रियल लाइफ से एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, अब चाय के अंदर जो हम इनपुट देते हैं, मतलब चीनी होगी, पत्ती होगी, ये सारी क्या है, डोमेन है। उसके नतीजे में हमें मिलता क्या, चाय मिलती है, वो हमारी क्या है, रेंज है, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालनी है, तो डोमेन हमने खुद से देनी है वैल्यूज़,
और जो जवाब आएगा वो हमारा रेंज होगा बेसिकली, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये उसने नोट में ये 3 चीज़ें बताई हुई, इसको ज़रा देख लें। कह रहा जी अगर तो फंक्शन सिंगल वेरिएबल होगा, मतलब उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, मतलब सिंपल कह लें फंक्शन में एक्स ही एक ही वेरिएबल है, तो फिर कहता है जो उसकी डोमेन होगी ना सबसेट ऑफ रियल लाइन नंबर आएगी, मतलब वो रियल नंबर में आएगी। जब कहता है फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल हो गए ना एक्स और वाई, उसकी जो डोमेन है वो आएगी एक्स वाई के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर। जब फंक्शन में 3 वेरिएबल होंगे उसकी डोमेन आएगी स्पेस के अंदर, ठीक है जी। अब ये उसने दिया हुआ नेचुरल डोमेन क्या होती है, नेचुरल डोमेन कैसे, ऑल दोज विद द फार्मूला हैज नो डिवाइजर बाय 0 और प्रोड्यूस बाय ओनली रियल नंबर्स। इसका ये बताया कि जो डोमेन है ना वो हमेशा रियल नंबर आएगी और उसके नीचे 0 नहीं आना चाहिए, मतलब 1 है, 1 के नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नीचे जब 0 आ जाता है वो इन्फिनिटी हो जाता है। इसको मैं डिटेल में भी करूँगा क्योंकि बेसिकली ना ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, तो मैं चाह रहा था कि इसको ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही डिटेल से करूँ एक्सप्लेन, क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक है। तो इधर थोड़ा बहुत जितना भी इंट्रोडक्शन है ना इसका इधर इस लेक्चर में दिया हुआ है, तो मैं बेसिकली उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अच्छा, अब ज़रा देखें, अब ये उसने फंक्शन दे दी है w=1 और एक्स वाई। अब हमें क्या कह रहा है, कह रहा है जी इसकी डोमेन और रेंज बताएं। अब बेसिकली डोमेन रेंज पता क्या होनी है, डोमेन का मैंने बताया कि नीचे कभी भी बटे के नीचे इधर 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? जब नीचे 0 आ गया तो इसका मतलब उसका जवाब हो जाता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड, ठीक है। अब ये जो बनाए हुए ना ये इसको कहते हैं इंटरवल, ये वाले, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इंटरवल की ना आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमने डोमेन रेंज की बात करनी है तो उन डोमेन रेंज को हमने इंटरवल्स में ही लिखना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इंटरवल की ना 3 टाइप्स है उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वो ज़रा आप देखें, इसको ज़रा आपने समझना अच्छे से, क्योंकि जब इंटरवल की ये टाइप्स आपको समझ आएगी फिर ये आपको पता चलेगा कि डोमेन और रेंज को हमने लिखना कैसे। अच्छा, पहले इंटरवल की ना 3 किस्म होती है। अब इंटरवल होता क्या है, इंटरवल बेसिकली हम कहते हैं कि रियल लाइन है हमारे पास, उस रियल लाइन का कोई भी सबसेट उठा ले, हम कहते हैं कि जी एनी सबसेट ऑफ द रियल लाइन इज कॉल्ड इंटरवल, ठीक है जी। अब जैसे मैंने देखें ये रियल लाइन थी हमारे पास, उसका मैंने कोई भी ये सबसेट उठा लिया, ये हमारे पास क्या हो जाता है इंटरवल। अच्छा, अब इसकी 3 टाइप्स है। पहली टाइप्स होती है हमारे पास ओपन इंटरवल। अच्छा, अब ओपन इंटरवल को लिखने के 2 तरीके हैं, ये वाली ब्रैकेटें भी डाल देते हैं और ये वाली ब्रैकेटें भी डाल देते हैं। अच्छा, अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि उसके जो एंड पॉइंट्स हैं ना वो शामिल नहीं होते, लेकिन जो उसके दरमियान नंबर आ रहे हैं ना वो सारे शामिल हैं। जैसे अब देखें 1 और 2 लिए, तो अब इसका मतलब है कि 1 और 2 शामिल नहीं है, लेकिन 1 और 2 के जो दरमियान नंबर आ रहे हैं वो सारे शामिल हैं। देखिए 1 और 2 के दरमियान क्या नंबर आएंगे, 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, सो ऑन जाते जाएंगे 1.9 तक जाएंगे, 2 नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जो इसके ये एंड पॉइंट्स होते हैं ना ये शामिल नहीं होते, लेकिन दरमियान वाले सारे नंबर शामिल होते हैं, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल की ब्रैकेटें ऐसे शो करते हैं, ऐसी ब्रैकेटों से, ठीक है, ये ब्रैकेटों का ख्याल रखना है। अच्छा, अब क्लोज इंटरवल का क्या होता है, क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन बेसिकली ये होती है कि इसके एंड पॉइंट भी शामिल होते हैं और इसके दरमियान वाले नंबर भी शामिल होते हैं। जैसे अब ये 1 और 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब पता क्या है, 1 भी शामिल है, 1.1 भी शामिल है, 1.2 भी शामिल है, 1.3 भी, 1.4 भी, 1.5 भी, और सो ऑन 2 भी शामिल है। मतलब क्लोज इंटरवल के अंदर ये एंड पॉइंट्स भी शामिल होते हैं और इसके दरमियान वाले भी शामिल होते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। अच्छा, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है डोमेन रेंज वाला, तो डोमेन रेंज समझने से पहले आपको ये इन इंटरवल्स की अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो अगर इसमें कोई मसला हुआ तो आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर लेना। अच्छा जी, अब तीसरी टाइप होती है इसकी सेमी ओपन सेमी क्लोज। सेमी का वर्ड आपको पता है कि जहाँ भी यूज़ होता है वो हाफ 2 चीज़ों का होता है। जैसे हमारे पास, मैं रियल लाइफ से एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे हम कहते हैं जी सेमी अदारा है कोई भी, जैसे ये दानिश स्कूल हो गए या डीपीएस स्कूल हो गए, ये सारे सेमी हैं, मतलब ये आधे गवर्नमेंट है और आधे प्राइवेट है। तो इसमें भी जाहिर सी बात है जब हम सेमी ओपन सेमी क्लोज की बात करनी है तो इंटरवल आधा ओपन होना आधा क्लोज होना। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है कि 1 है, इधर से मैंने ये ओपन कर दिया, 2 इधर से मैंने क्लोज कर दिया। अब इस इंटरवल का मतलब पता क्या होता है, ये देखिए 2 से मैंने कर दिया क्लोज्ड, इसका मतलब 2 भी शामिल है। 1 से इधर से है ओपन, इसका मतलब 1 शामिल नहीं है, लेकिन 1 से इधर वाले सारे नंबर शामिल है। तो ये मैंने जैसे लिखा हुआ है कि 1.1, 1.2 सो ऑन 2 तक, ठीक है। तो एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, जहाँ से ओपन होगा वो पॉइंट शामिल नहीं होगा, दरमियान वाले सारे शामिल होंगे, जहाँ से क्लोज हो जाएगा वो पॉइंट भी शामिल होगा, ठीक है। ये है जी 3 किस्म के इंटरवल्स। जब भी हमने डोमेन रेंज लिखनी है तो हमने इंटरवल्स की फॉर्म में ही लिखनी है। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी तो मैं इसको डिस्कस कर रहा था। अब ये ज़रा देखें, अब इसके डोमेन में क्या कह रहा है, देखो
कह रहे जी डोमेन इसकी क्या होगी कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो, ये इसकी होगी डोमेन। बेसिकली क्या मतलब है इसका, डोमेन मैंने बताया कि नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, इस चीज़ से हमने बचना है बस। क्योंकि इसके अलावा एक्स वाई की कोई भी कीमत लगा लो, देखिए एक्स की जगह 1 लगा लो, वाई की जगह 2 लगा लो, कोई ना कोई जवाब आता जाएगा, वो आपकी हो जाएगी। लेकिन बेसिकली हमने तो ऐसे तो बहुत सारे जवाब आ जाने, तो हमने देना होता है जनरल आंसर। तो जनरल आंसर इसका यही बनता है कि एक्स वाई बराबर जीरो ना हो, इसके जीरो के अलावा दुनिया जहान की जो सी मर्जी चीज़ आ जाए वो डोमेन होगी। जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब एक्स और वाई जीरो हो गए तो ये आ जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इससे हमने बचना है बस, बाकी सारे नंबर डोमेन में आएंगे। तो ये उसने लिख दिया कि डोमेन क्या है, एक्स वाई बराबर नहीं है जीरो के। अच्छा अब रेंज, अब रेंज बेसिकली क्या होती है, इसकी रेंज आनी है सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, ठीक है, जीरो के अलावा। ये देखिए उसने क्या लिखा है कि -20 से जीरो यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। इसका मतलब -20 से जीरो का क्या मतलब है, दोनों तरफ ओपन है, ठीक है, मतलब जीरो शामिल नहीं है, लेकिन इधर दरमियान वाले सारे नंबर शामिल है। क्योंकि जब हम इसमें पुट करेंगे ना, हमारा जीरो जवाब नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे, ठीक है। लेकिन ये कि आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, ये लेक्चर नंबर 5 है। इसमें मेन हमारे दो ही आ रहे हैं, एक तो लिमिट्स आ रहा है और एक डोमेन और रेंजेस आ रहे हैं। जैसे ये वाले भी एग्जांपल्स हैं, ये वाले भी, इनको भी हम करेंगे डिस्कस के इसकी डोमेन ये कैसे और इसकी रेंज कैसे, ठीक है। क्योंकि डोमेन और रेंज ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसकी एग्जांपल्स लाजमी एमसीक्यूज में देता है, 100% कन्फर्म है आनी आनी। और बाज़ दफ़ा वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे जाता है कि जी इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करें, ठीक है। और एमसीक्यूज तो आना ही आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर क्योंकि ये आ रहा है डोमेन रेंज के रिलेटेड ही, तो मैं इन सारी एग्जांपल्स को ना उसमें बड़े डिटेल में ना बात करूँगा डोमेन और रेंज पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मैं ये लेक्चर नंबर 5 भी अपलोड करूँगा। तो ये 4 तक हमारा ये तक हो गया। तो आपने इसको देखना है, अंडरस्टैंड करना है। कोई भी इशू हुआ तो आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, कोई भी पॉइंट ना समझ आए तो आपने मुझसे डिस्कस करना है, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।